के लिए वो इतना परेशान हो गए, इतना जंत्र मंत्र किए, सभी देवी देवताओं को मनाए, लेकिन कुछ उसमें फायदा नहीं हुआ। तो उसका पहले हनुमान बाहुक, बाहुक माने भुजा, तो हनुमान जी की भुजा, तो उनका कहना है कि हनुमान जी स्पर्श कर देंगे तो ये पीड़ा मिट जाएगी। तो उसमें बड़ी दिव्य वंदना है। कोई भी प्राणी किसी भी रोग से ग्रसित हो, ये गारंटी है कि अगर जो सही से पाठ करे तो वो रोग चला जाएगा। और कहे रीछपति सुन हनुमाना, और का चुप साधी रहो बलवाना। बलवाना बोला गया है, बलवानों के भी बलवान। और पवन तनय बल पवन समाना, और बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। से प्रवेश कर सकते हैं। आप ये बताइए कि किसी पुराण या किसी संत ने ऐसा कहा है कि हनुमान जी आ गए या माता जी आ गई? नहीं, संतों ने तो नहीं कहा। फिर हनुमान जी को राजा बना के गए। हनुमान जी राजा हैं वहां पे। वहां आप हनुमानगढ़ी में जाएंगे तो हनुमान जी सिंहासन में है, पीछे राम जी खड़े हैं चारों भाइयों के साथ। दर्शन किया है तो पीछे मूर्ति देखी राम दरबार की, तो वो खड़े हुए हैं, हनुमान जी वहां बैठे हुए हैं राज सिंहासन पे जी। हाँ, और राजा है वहां के। और गढ़ी देखिए सबसे ऊपर है और सेंटर में है अयोध्या में। जो हनुमान बाहुक वाला है, ये तो अपने पे बीता हुआ है कि अपन को स्नोफीलिया थी बचपन में, ना ज़्यादा उसमें सर्द झेल सकते हैं और ना ज़्यादा उसमें गर्मी झेल सकते हैं। आप आए देखे हैं, हम सिलावस्त्र यहाँ नहीं पहनते, और हनुमान जी की कृपा से, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से अलकनंदा मैया में स्नान करते हैं, हमको ठंड नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, मैं कन्हैया शर्मा धर्म की यात्रा में एक बार फिर आपको संतों के दर्शन करा रहा हूँ। आज मैं ऐसे संत के दर्शन कराऊंगा जो हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं, और उनसे हनुमान जी की साधना, हनुमान जी की प्रसन्न करने की विधि, हनुमान बाहु, हनुमान चालीसा, पंचमुखी हनुमान जी, इन सभी की संपूर्ण ज्ञान की हम सत्संग लेंगे। और ऐसी आपने सभी ने सुना ही होगा, वो कहते हैं ना, शक्ति तो सभी देवताओं में है लेकिन हनुमान जी वाली नहीं है। वही बात आज मैं बता देता हूँ। तो आज हनुमान जी के ऊपर सत्संग रहेगी। हनुमान जी, हनुमान चालीसा, हनुमान बाहु, आपको जैसे मैंने बताया, तो उनसे सत्संग लूँगा। तो हिमालय की कंदराओं में, हिमालय पर्वत के जैसे आप देख पा रहे हो, इन्हीं के बीच में मैं सत्संग लेने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर दुर्लभ संतों के दर्शन होंगे, और संकादी घाट पर रहने वाले संत हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भजन साधना के लिए या जैसे भ्रमण के लिए आते हैं, तब आए हुए, तब उनसे सत्संग लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मेरी धर्म की यात्रा कैसी लगती है मुझे कमेंट कर दा। जो मेरा संघर्ष है वो कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करके बताना। और आप कुछ कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो, मुझे ज़रूर पूछना, बताना, मैं ज़रूर करूँगा। गुरुजी, पहले मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे कि आज मंगलवार है, और हम जब भी बात करते हैं मंगलवार को, हनुमान जी का चेहरा हमारे सामने आ जाता है। और हर ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें हनुमान जी का भगत ना हो, हनुमान जी का मतलब शिष्य ना हो, इस प्रकार कह सकता हूँ। तो हनुमान जी का मंगलवार का व्रत का तो सभी कहते हैं, लेकिन उससे पहले हनुमान जी का हनुमान चालीसा का भी कहते हैं। हम सबसे पहले अगर हनुमान जी की बात आता है, हनुमान चालीसा के सबसे पहले हमारा नाम भी आ जाता है, और हनुमान चालीसा के ऊपर भी हम मंदिरों में, हर मंदिर में लगी हुई देखते हैं। तो हनुमान चालीसा का क्या महत्व है, हनुमान चालीसा में जो चौपाई है वो क्यों इतनी अलग अलग है, और क्यों हर चौपाई का क्या महत्व है, ये भी बताइए। और किस काल में हनुमान चालीसा का विधान बताया गया है। कई बार कोई कहता है 40 करना, कोई कहता है 41 करना, कोई कहता है 21 दिन करना, और किस प्रकार करना चाहिए। विशेष तौर पर हनुमान चालीसा को लेके पूरा संदेह आप दूर कीजिए हमारे भक्तों का। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सो श्री हनुमान जी महाराज की जय। कभी न हो न चतुर कहावों, मत अनुरूप राम गुण गावों। तुलसीदास जी अपने लिए बोल रहे हैं, लेकिन उनके पास मति थी, हमारे पास मति भी नहीं है। हनुमान जी महाराज ऐसे दिव्य विभूति का कोई गुणगान नहीं कर सकता। जो गुरुदेव से हमको मिला हुआ है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी से प्राप्त हुआ है, जो टूटी फूटी बाणी है, उसी पे अपनी व्याख्या हो सकती है। बाकी अपने पास कुछ नहीं है, बाकी अपन मूर्ख हैं। तो सर्वप्रथम सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों का ध्यान करके फिर इस वार्ता को हम आगे बढ़ाते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा,
गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। जैसा कि आपने कहा कि हनुमान चालीसा, तो हनुमान चालीसा में 40 चौपाई हैं और ये 1500 शताब्दी में लिखा गया है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम इसकी रचना, जितनी उनकी रचना हुई हैं 12 ग्रंथों की, उन्होंने 12 ग्रंथों की रचना की है, लेकिन सर्वप्रथम हनुमान चालीसा को लिखा है। तो उनकी ख्याति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मुगल काल का समय था, अकबर उस समय शासक था दिल्ली का। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि अकबर ने उनको अपने दरबार में बुलाया और कहा कुछ हमारे लिए भी लिखो, हमारा भी गुणगान करो, क्योंकि उनकी कवि रूप में बहुत अच्छी ख्याति हो गई थी श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की। राम कथा वो रोज़ कहते रहे। तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ एक ही को राजा मानते हैं, वो राजा हमारे राम है, हम किसी को राजा नहीं मानते, इसलिए आपके लिए हम कुछ नहीं लिख सकते। तो इस बात पे अकबर नाराज़ होकर उनको जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया तो उन्होंने हनुमान जी से अनुनय विनय करने लगे, अब क्या होगा प्रभु बचाइए। तो फिर हनुमान जी की प्रेरणा के अनुसार उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की जेल में। सर्वप्रथम उनकी रचना है। तो इसमें 40 चौपाई हैं और हर चौपाई का महत्व ये है कि हर चौपाई में आपको रा और माँ मिलेगा, राम मिलेगा। 40 चौपाई है, इसलिए 40 दिन का इसका अनुष्ठान होता है। वो 40 दिन में जेल में बंद रहे और 40 दिन तक यही अनुष्ठान करते रहे। बाद में हनुमान जी की प्रेरणा से, हनुमान जी की कृपा से अकबर के यहाँ इतने बंदर आ गए कि रानियों को नोचने लगे, बहुत उत्पात मचाने लगे। फिर अपने मंत्रियों की सलाह से उन्होंने गोस्वामी जी को छोड़ दिया। फिर वो नई दिल्ली उनको बसानी पड़ी। आप सुने होंगे पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली जी। तो अकबर को फिर वो दिल्ली छोड़नी ही पड़ी, उनको नई दिल्ली बसानी पड़ी। फिर उन्होंने गोस्वामी जी को कभी परेशान नहीं किया। और रह गया मंगलवार व्रत का, तो मंगलवार व्रत वैसे हनुमान जी का 14 साल का है। मंगलवार व्रत किसी पुण्य महीने से, पुण्य तिथि से हम इसको प्रारंभ कर सकते हैं और स्कंद पुराण के अनुसार, और इसका उद्यापन भी होता है। नहीं करे तो हम इसको कंटिन्यू करते रह सकते हैं। और गुरुजी जैसे आपने बताया, आपने हनुमान चालीसा 40 दिन करना चाहिए और मंगलवार का व्रत करना चाहिए, तो इसकी विधि क्या होती है और किस आसन के साथ करना चाहिए और किस शुद्धिकरण के साथ करना चाहिए, और क्या वो ब्रह्मचारी के साथ करेंगे, और ब्रह्मचारी के साथ करेंगे तो किस ब्रह्मचारी के साथ करेंगे? देखिए, आसन जैसे जिसका जो लग जाए, जैसे हम ये सुख आसन पे बैठे हुए हैं तो सर्वप्रथम आसन इसी आसन पे बैठना चाहिए। इसके बाद हम आसन कोई भी ले सकते हैं जब इसमें जीत लें, 3 घंटे से ऊपर इसमें हो जाए। ये सुख आसन है। तो बड़े बड़े साधक जो हैं वो पहले इसी पे अभ्यास करते हैं, बाद में पद्मासन, सिद्धासन, गर्भासन जो भी है, 84 आसन होते हैं, जिसमें सब आसनों का गुरु कौन आसन है? पद्म आसन, जिस पे भगवान बद्री विशाल जी बैठे हुए हैं। तो हनुमान चालीसा ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके और लाल आसन हो, पूर्व की तरफ मुख हो, और पहले पंचपात रख ले, पहले पृथ्वी देवी का पूजन कर ले, उन नित्य क्रम में आता है। फिर 3 बार आचमन कर ले, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, फिर हस्त प्रक्षालन कर ले। फिर जो है हनुमान चालीसा का पाठ जो है सिर गुरु चरण सरोज रज, हम जिस किसी को अपना गुरु मानते हैं उनके चरण कमलों का ध्यान करके निज मन मुकुर सुधार, अपने मन को सावधान कर ले। बल बरनौ रघुबर बिमल जस, हनुमान राम जी का कुछ कीर्तन कर ले, सीताराम प्रेम से, जो दायक फल चार। इसके बाद पाठ को प्रारंभ करना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो नियम ये है कि या तो 40 पाठ करें या तो 7 पाठ करें। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। और इसके साक्षी कौन है? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। और हनुमान जी की महिमा
का कोई गुणगान नहीं कर सकता। गोस्वामी जी उसी में लिखे हैं कि सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिक पाल जहाँ ते कभी कोविद कही सकही कहाँ ते। तो जब कोई कभी उनका गुणगान नहीं, सनकादिक ऋषि ब्रह्मादि मुनीषा, जित मुनीषों के जो ईश्वर हैं, जो राजा हैं, नारद सारद सरस्वती जी, नारद अहिसा माने शेष जी, ये लोग भी उनका गुणगान नहीं कर सकते, तो हम तुच्छ जीव कैसे कर सकते हैं। गुरुजी जैसे उसमें जैसे तुलसीदास जी का नाम आता है लास्ट में, तुलसीदास सदा हरिचेरा, तो उसमें जैसे तुलसीदास जी ने अपने लिए लिखा उन्होंने, तो क्या मैंने किसी संतों से सुना, किसी पंडित पुरोहित से सुना कि तुलसीदास जी जो अपने लिए लिखा, उस जगह हमें अपना नाम बोलना चाहिए क्या? बोल सकते हैं कि जैसे कि हम उसके दास है, वो तुलसीदास जी का है। तो देखिए, संत कोई रचना करता है तो अपने लिए नहीं करता, वो जन कल्याण के लिए करता है। हाँ, तो अपना नाम भी लगा सकते हैं हाँ, तुलसीदास जी के बाद। हाँ, हाँ, कोई गलत नहीं। तो वो तो हनुमान जी की सीधा आपने ऐसा होता है ना, लेकिन तुलसीदास जी को माध्यम बना के, क्योंकि तुलसीदास जी सतयुग से अब तक जितने भी भक्त हुए हैं, भक्तमाल एक ग्रंथ है, आपने सुना होगा। जी जी जी, तो नाभा जी उसके रचयिता हैं। तो उन्होंने जितने भी भक्त हुए हैं, जो भक्तों की माला है, हाँ, माला जो है सुमेरु के बिना अधूरी रहती है। तो तुलसीदास जी को उन्होंने सुमेरु बताया है भक्तों की। तो एक दोहा है कि बंदौ तुलसी के चरण जिन कीन्ह्यो जग काज, और कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। इस श्री रामचरितमानस रूपी जहाज इस भवसागर से पार होने के लिए उन्होंने प्रस्तुत किया है लोगों के लिए। और गुरुजी जैसे एक चीज़ और पूछना था, जैसे हनुमान जी की अब आपने चालीसा की बात बताई, हनुमान जी की बात की, लेकिन हनुमान जी के कई रूप हैं, ऐसे मैंने देखे हैं, कई रूप है, कई जगह दिखाई देता है, लेकिन एक हमारे रूपों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है पंचमुखी हनुमान जी का, इनका पूजन का भी सर्वश्रेष्ठ माना। तो पंचमुखी हनुमान जी का किस प्रकार, क्यों इन्होंने पंचमुखी धारण किया और कब हुआ ये पंचमुखी नाम इनका हनुमान जी का? हनुमान जी का जो है, जब अहिरावण राम भगवान और लक्ष्मण जी को रात में हर ले गया था पाताल में, रावण का पुत्र, तो सब लोग परेशान हो गए, कहाँ गए प्रभु, कहाँ गए। बानर सेना में पूरी खलबली मच गई। फिर हनुमान जी वहाँ जाते हैं पता लगा के पाताल में, तो वहाँ एक उनकी देवी होती है, तो उसी की वो पूजा करते हैं। तो बलि देने वाले थे, तो उसी देवी में हनुमान जी आ जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। तो पहले वो मांस देता है, तामसी पूजा कर, तो नरसिंह भगवान का रूप रखते हैं। फिर वो कुछ गंदा देता है तो वराह भगवान का रूप रखते हैं। फिर वो कुछ और कुछ देता तो हयग्रीव भगवान का रूप रखते हैं। फिर वो कुछ जहर वाला कुछ तामसी चीजें और देता है तो गरुड़ का रखते हैं। फिर अंत में उसको फाड़ के और भगवान को कंधे पे बिठा के फिर ले आते हैं सेना के बीच में। तो तब उन्होंने पंचमुखी रूप रखा था। और जैसे मैंने पंचमुखी जो पूजन है हनुमान जी का सर्वाधिक महत्व माना गया है सब पूजाओं में से, ये क्यों ऐसा? नहीं, सिंदूरी वाला सर्वश्रेष्ठ है। सिंदूरी वाला सर्वश्रेष्ठ है। और सिंदूरी वाला आप जैसे कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ है, तो वो सिंदूरी वाला पूजा सर्वश्रेष्ठ किस प्रकार है और क्यों है और वो कैसे की जा सकती है? जैसे क्या है कि त्रेता की बात है, भगवान लंका पे विजय पाके आए हुए थे, तो हनुमान जी जो है शिष्य रूप में भगवान श्री राम भगवान सीताराम भगवान की भक्ति की शिष्य रूप में। तो इनको जो है पूरा अधिकार था सीता माता के कक्ष में जाने का, और कोई नहीं जा सकता था, क्योंकि पुत्र जा सकता है ना माँ के कक्ष में। तो माता जी श्रृंगार कर रही थी, तो सिंदूर लगाने का अवसर आ गया। तो वो जब सिंदूर मांग में भर रही थी, तो ये एकदम निश्चल हनुमान जी महाराज, और माता जी से पूछा, माता ये किस लिए आप लगा रही हो? तो बोली, इसको लगाने से स्वामी की आयु बढ़ती है। अब हनुमान जी क्या किए कि सब जगह अपना जो है सिंदूर लगा के राज दरबार में पहुंच गए। तो सब हंसने लगे। तो सब लोग पूछा कि ये क्या? बोले, ये बंदर हैं, ये क्या जाने, इनको क्या पता मानव सभ्यता। तो राम जी ने पूछा, मारुति ये क्या किया आपने? तो बोले, मैंने कुछ नहीं किया, जो माता जी को देख के ही मैंने किया है। अब सीता जी जो है आश्चर्यचकित हो गई कि ये क्या हो गया। तो बोले, क्या इनको देख के किया आपने? तो बोले, सिंदूर लगा रही थी, तो हमने माता से पूछा कि ये आप क्यों लगा रही हैं? बोले, इससे स्वामी की आयु बढ़ती है। तो हमारे स्वामी तो प्रभु आप हैं। तो हमने कहा, हम पूरे शरीर में सिंदूर लगा लेंगे जिससे आपकी आयु हमेशा बनी रहे। तो तब से त्रेता से ये प्रचलन शुरू हुआ। तो राम जी ने आशीर्वाद दिया कि जो आपको चोला चढ़ाएगा
उसके ऊपर मेरा अभय दान होगा, उसके ऊपर मेरी कृपा बरसेगी कि तुमरे भजन राम जी को पावे और जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जो हनुमान जी का भजन करेगा उसको राम जी की प्राप्ति होगी। कहीं ऐसा नहीं कि किसी का भजन करो तो राम जी की प्राप्ति हो। हनुमान जी। हाँ, तो चोले चढ़ाने का विधान ये है कि इस उंगली से मिलाना चाहिए, सर्वप्रथम तो इत्र से लगाना चाहिए। इत्र। हाँ, इत्र के बाद खाली और कुछ नहीं, इत्र और सिंदूर। उसके बाद घी गाय का शुद्ध, महिष है मध्यम, गाय है उत्तम। वो भी नहीं है उपलब्ध तो चमेली का तेल, वो भी नहीं उपलब्ध है तो तिल का तेल। तो इस उंगली से मिलाया जाता है, तर्जनी से, और लगाया पांचों से जाता है। पहले एक बार चरण में लगा के फिर मस्तक से शुरू किया जाता है, मस्तक से चरण की ओर, ये विधि है। अच्छा। और ये हर मंगलवार को चेंज किया जाता है या हर रोज लगाया जा सकता है? हर रोज लगा सकते हैं। अच्छा। लेकिन मंगलवार और शनिवार को विशेष है। इसको लगाने से दीर्घायु रहता है, मनुष्य रोगी नहीं रहता है, और उसकी भक्ति बढ़ती जाती है, विषय रूपी वासना दबती चली जाती है। गुरुजी, जैसे एक मैंने बहुत सारे संतों से सुना है कि ज़्यादातर जिस पे कोई अगर अधिक होता है संकट तो वो हनुमान बाहु का पाठ बताते हैं, हनुमान बाहु के बारे में बताते हैं। तो अधिकतर लोगों को ये जानकारी नहीं किस प्रकार उसका क्या महत्व है और किस प्रकार करना चाहिए और किस किस काल में कर सकते हैं। तो हमें थोड़ी जानकारी दीजिए हनुमान बाहु के बारे में। नहीं, जैसे अति संकट है तो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। उससे भी बड़ा हनुमान चालीसा है, हनुमान बाहु से भी? हाँ, नहीं, तुलसीदास जी अति संकट आया था ना, तब तो उन्होंने रचना की। हाँ। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। तो संकट काल में उन्होंने इसकी रचना की है। हनुमान बाहुक रोग से ग्रसित हो गए थे तुलसीदास जी। उनके बाहु में, बाहु माने भुजा, इसमें लगभग जान लीजिए कुष्ठ रोग हो गया था और इतना पीड़ा दे रहा था कि असहनीय दर्द उसमें हो रही थी। तो उसके लिए वो इतना परेशान हो गए, इतना जंत्र मंत्र किए, सभी देवी देवताओं को मनाए, लेकिन कुछ उसमें फायदा नहीं हुआ। तो उसका पहले हनुमान बाहुक माने भुजा, तो हनुमान जी की भुजा, तो उनका कहने कि हनुमान जी स्पर्श कर देंगे तो ये पीड़ा मिट जाएगी। तो उसमें बड़ी दिव्य वंदना है। कोई भी प्राणी किसी भी रोग से ग्रसित हो, ये गारंटी है कि अगर जो सही से पाठ करे तो वो रोग चला जाएगा। और उसमें 44 पद हैं और एक पद है, सुनाऊं उसको? जी जी सुनाओ। तो गोस्वामी जी पहले उसको जो है भावार्थ उसका पढ़िए। कोई भी प्राणी मान लो किसी रोग से ग्रसित है, कुष्ठ रोग, मानसिक रोग या हृदय रोग, कोई भी रोग, अगर जो उसको भावना से, पवित्र मन से, तो रोग चला जाएगा, किया जाए तो चला जाएगा। तो तुलसीदास जी अपनी बाहु के लिए हनुमान जी से बोलते हैं कि आन हनुमान की दोहाई बलवान की, शपथ महावीर की जो रहे पीर बाह की। पहले उसको पढ़िए कि वो कितना पीड़ित थे उस बाहु पीड़ा से, तब उन्होंने रचना की। रचना उन्होंने अपने लिए की, उन्होंने संसार के लिए की। वो तो चले गए, लेकिन आज उसको पढ़ पढ़ के लोग अपने सब कष्ट रोग मुक्त हो रहे हैं। तो उसमें एक है, गोस्वामी जी देखिए कि पाए पीर, पेट पीर, बाह पीर, मोह पीर, और जर्जर सकल शरीर पीर मई है। और देव भूत पितर करम खल काल ग्रह मही पर दौर दमानक सी दई है। ओहो तो बिन मोल के बिकानो बाल बारही ते, ओट राम नाम की ललाट लिख लई है। कुंभज के किंकर बिकल बूढ़े गोखुरनी, हाय राम राय ऐसी हाल कहूँ भई है। पाए पीर, पैरों में दर्द, पेट पीर, इस बाहु पीड़ा की वजह से शरीर पूरा बेहाल है, जर्जर जीर्ण शीर्ण हो गया है। और देवता देवी और ये ग्रह जो भी हैं, ये बारी बारी से तोप लगा रखे हैं हमको उड़ाने के लिए, और हम तो बिना मोल के ही बिक गए हैं। मस्तक पे राम नाम का आधार ले लिया है, लिख लिया है। और कुंभज के किंकर, कुंभज माने अगस्त जी, किंकर माने उनका शिष्य। कुंभज के किंकर बिकल बूढ़े गोखुरनी, गाय के खुर में डूब जाए, हाय राम राय ऐसी हाल कहूँ वही है। हनुमान जी से कहना है
कि आपका चेला ये क्या है आपके लिए। तो बड़ी दिव्य वंदना है, इतनी दिव्य वंदना है उसमें कि कोई भी प्राणी प्रेम से पवित्र मन से करेगा, हनुमान जी की कृपा उस पर बरसेगी, एक गारंटी है 100%। और उसको कैसे किया जाए? कैसे किया जाए? हाँ। बस वही विधि है कि सुबह स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध आसन हो, शुद्ध वस्त्र हो, आचमन करके और फिर उसको प्रारंभ कर दिया जाए। बहुत लोगों का मानना है कि एक गिलास में जल रख दें। उसका नियम तो ये है 7 पाठ या 11 पाठ प्रतिदिन। 7 पाठ, हर पाठ के बाद वो फूंक दे जल को, फिर उस जल को पी ले, शरीर पे लगा ले, तो इससे रोग निवारण हो जाएगा। अच्छा। गोस्वामी जी हनुमान चालीसा में एक चौपाई है कि युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीन्हु ताहि मधुर फल जानू। इसका क्या अर्थ हुआ? सूर्य की दूरी लिखी हुई है। 1800 ईस्वी में किसी विदेशी वैज्ञानिक ने बोला था 15 करोड़ किलोमीटर है सूर्य नारायण यहाँ से, लेकिन गोस्वामी जी 1500 शताब्दी में हुए हैं और उन्होंने युग सहस्त्र योजन पर भानु, एक ही युग में 12,000 वर्ष होते हैं और एक सहस्त्र में 1,000 वर्ष होते हैं और एक योजन में 8 माइल होते हैं। तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 करोड़ कुछ वर्ष आएगा और 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होता है। जब इन 1.6 किलोमीटर को 9 करोड़ आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 15 करोड़ कुछ लाख किलोमीटर आएगा। तो पहले ही 1500 शताब्दी में नाप दिए। सत्य है। फिर और हनुमान बाबू को मंगलवार से शुरू करें या शनिवार से, किस बार से? मंगलवार से शुरू कर देते हैं। मंगलवार हनुमान जी का कोई ऐसा नहीं होता कि इतने दिन तक करना अनिवार्य है या इतने दिन अनुष्ठान रखना अनिवार्य है? देखिए क्या है, वो तो हनुमान जी की कृपा सदा बनी रहेगी, हमें आगे कोई रोग नहीं आएगा। और नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी का महिमा बोल रहे थे आप, तो महिमा कोई नहीं उनका गुणगान कर सकता, क्योंकि किसी के पास कुछ भी आ जाता है, सिद्धि या पद, तो वो फटने लगता है। एक गर्भ की बात है कि गरुड़ को एक बार गर्भ हो गया, तो एक बार मीटिंग हुई कि ये आकाश कितना बड़ा है। सुनाएं कथा को जी। तो हाँ, तो सब भाई इकट्ठा हो गए, जलचर, नभचर, थलचर और जो अंदर 4 प्रकार के जीव हैं। तो जलचर वाले बोले भैया हम तो उड़ नहीं पाते, तो आकाश का कैसे पता लगाएंगे। नभचर वाले बोले हमारा भी वही हाल है। और जो रेंगने वाले बोले भाई हम भी बेकार है भाई इस योजना में। तो नभचर वाले मच्छर से लेके गरुड़ तक उस सभा में आए, पक्षी। तो बोले, मच्छर बोला मैं जाता हूं पता लगाता हूं। सब हंसने लगे, ये पता लगाएंगे। ये तो वो गया, 1-1.5 घंटा उड़ा। मच्छर बोले आकाश अनंत है। अब सबको बड़ा विस्मय हुआ कि ये कैसे बता दिया आकाश अनंत है, ये तो थोड़े उड़ के गया है। तो कोई कबूतर उतना उड़ा, बाज उतना उड़ा, कौवा उतना बोले अनंत है, सब यही बोलते आ रहे हैं। फिर गरुड़ बोले नहीं मैं देखता हूं। तो वो सालों उड़ते रहे आकाश में, फिर आए बोले ये तो अनंत है। तो मच्छर ने कहा वो तो मैंने 1.5 घंटे में बता दिया था अनंत है। तो बड़ा लज्जित हुए। तो किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। जब समुद्र लंघन की बारी थी तो सब कह रहे थे मैं उतना चला जाऊंगा, मैं उतना चला जाऊंगा, मैं उतना चला जाऊंगा, लेकिन हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे थे कि मैं कितना जाऊंगा। हनुमान जी कोने में बैठ के राम राम कर रहे थे। तो वो जो आप बता रहे हैं, तो जामुन जी मंत्री रहे उस सेना के और सेनापति थे अंगद। तो अंगद कहे जाऊं मैं पारा और ये संशय कछ फिरती बारा, चला तो जाऊंगा लेकिन लौटने में दिक्कत है। तो जामवंत कहा तुम सब लायक तो हो, पटहीम तुम सब ही करना है, तुमको कैसे भेजा जा सकता है, तुम तो नेता हो। और कहा रीछपति सुन हनुमाना, और का चुप साधी रहो बलवाना। बलवाना बोला गया है, बलवानों के भी बलवान। और पवन तनय बल पवन समाना, और बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आप पवन के पुत्र हैं, पवन के समान है। देखिए पहले बुद्धि अपने अंदर होती है, जब हम बुद्धि को निखारते हैं तब उसमें विवेक उत्पन्न होता है और विवेक से विज्ञान बनता है। जी।
हनुमान जी बहुत बड़े वैज्ञानिक भी हैं, लेकिन हनुमान जी के अंदर कोई घमंड नहीं। हलचल नहीं हुई। अच्छा। अब वो सोचने लगे क्या करूं, ये तो बैठे ही हैं। तब उन्होंने कहा कि राम काज लगी तो अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा। आज कल लोग अपना नाम चलाने में लगे हुए, अरे हमको तो डीएम जानते हैं, लेकिन हनुमान जी राम नाम सुन के चौड़े हो रहे हैं। सुनते भयो पर्वताकारा। अब कनक बरन तन तेज बिराजा, मानो हुआ पर गिरिन कर राजा। उनके शरीर पर स्वर्ण के समान कांति विराजमान हो गई और दूसरे सुमेरु की तरह वो दिखाई पड़ने लगे, मानो अपर गिरिन कर राजा। सुमेरु पर्वतों का राजा सुमेरु बोला गया है, वो दूसरे सुमेरु को भी फेल कर रहे थे। सिंहनाद करी बारहि बारा, लीलहि नांगऊ जल निधि खारा। बोले सिंहनाद की तरह वो गर्जना करने लगे और बोले कहो तो इसको खेल में ऐसे ही लांग जाऊं समुद्र को। और सहित सहाय राम नहीं मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। रावण को सेना सहित जाके मार दूं। और जैसे कुकुर मुत्ता आप जानते होंगे बरसात में हो जाता है, तो वैसे ही कहो उस त्रिकूट को उखाड़ लाऊं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हनुमान जी क्या बोलते कि जामुवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दी जो मोही। फिर भी वो सीख मांग रहे हैं कि आप जो बताइए क्या करना है। इतना होने के बावजूद भी थोड़ा बल किसी को हो जाता है तो कितना घमंड हो जाता है। 10,000 हाथी में जितना बल होता है उतना एक दिग्गज के हाथी में बल होता है, और जितना 10,000 दिग्गज के एक हाथी में बल होता है उतना ऐरावत के एक दांत में होता है, और जितना 10,000 ऐरावत के दांत में होता है उतना ऐरावत में होता है, और 10,000 ऐरावत में जितना बल होता है उतना इंद्र के वज्र में होता है, और 10,000 इंद्र के वज्र में जितना बल होता है उतना ब्रह्मा के एक ब्रह्मदंड में होता है, ब्रह्मा जी के पास। और 10,000 ब्रह्मदंड के बराबर हनुमान जी के अंगुष्ठे के अग्रभाग में विराजता है। अब सोचिए, अतुलित बल धामम, लेकिन उनको कहीं मान ही नहीं है कि हमने कुछ किया है। अतुलित बल धामम। एक बार क्या हुआ कि चेता त्रेता सतयुग द्वापर सब बीत गए, संक्षिप्त में है, तो सबने कहा मैंने ये किया मैंने वो किया, तो सभा लग गई कि कौन सबसे ज्यादा वीर है। तो कौन सबसे ज्यादा वीर है? पृथ्वी ने कहा भाई मैंने पूरा इस सृष्टि को मैंने धारण कर रखा। तो शेष जी बोले तुमको तो मैं एक फड़ पे रख रखा हूं। तो शंकर जी बोले तुम्हारे जैसे तो मेरे गले में लिपटे हुए हैं, तुम कहाँ के वीर हो? तो रावण ने कहा माता सहित आपको मैंने उठा लिया था हाथों में। तो दिव्य बाण से रावण मरा हुआ था तो वो भी वैकुंठ में था, और दिव्य बाण से बाली भी मरा हुआ था तो वो भी वैकुंठ में। तुम कहाँ के वीर हो? तुमको तो मैंने कांख में दबा लिया था। तो राम जी ने कहा कि तुमको तो मैंने मारा था, तुम कहाँ के वीर हो? तो राम जी बोले, सब बोलने लगे राम जी वीर हैं, लेकिन सब संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। फिर हनुमान जी आए, बोलते हैं आपको लखन लाल जी को दोनों को हमने कंधे पे बिठा रखा है। तो इसलिए वो महावीर हुए। हाँ, हनुमान जी महाराज की महिमा अब कि सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े होता ऊपर। समुद्र के किनारे एक बहुत सुंदर पहाड़ था और हनुमान जी देखते ही देखते खेल खेल में चढ़ गए। और बार बार रघुवीर संभारी, और तरक्यो पवन तनय बल भारी। बिल्कुल बल से मजबूत होके पवन कुमार तड़के हैं। उनका शरीर कितना बड़ा था उस समय, 40 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा। सब भाग खड़े हुए वहां के जो अगल बगल थे सिद्ध लोग तो भाग खड़े हुए। अब वो धरती धस रही थी, पात्र सातल में जा रही थी, वेग को नहीं सहन कर पा रही थी। सब देवता अपना हाथ जोड़ के हनुमान जी का स्वागत कर रहे थे, फूल बरसा रहे थे। तो हनुमान जी की महिमा अपरंपार है कि गिरजा जासु प्रीत सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। राम जी जिनकी बार बार अपने मुख से तारीफ की है, गिरजा जासु, भोले बाबा पार्वती मैया से कहते हैं। तो हनुमान जी की महिमा अनंत है, भक्तों की कृपा करने के लिए वो हमेशा खड़े हैं।
गुरुजी जैसे बहुत सारे हनुमान जी की साधना करना चाहते हैं या साधना करते भी हैं, लेकिन उनको सही जानकारी नहीं रहती। क्या हनुमान जी की साधना किस प्रकार की जाती है? हनुमान जी को प्रसन्न और सिद्ध कैसे किया जा सकता है? सिद्ध देखिए क्या है कि सिद्ध हनुमान जी को कोई नहीं कर सकता। सिद्ध क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी विभूति हैं और हम कोई कामना से उनका भजन क्यों करें? अच्छा, कि सुमेरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। राम जी को उन्होंने अपने बस में करते लोकीनाथ को, तो उनको कौन कैसे बस में कर सकता है? और रही गई साधना का, तो बहुत सरल है, संत हैं, वो तो हमेशा कृपा करते हैं। कुछ नहीं करना है, अंदर से निर्मल हो जाओ, समर्पण कर दो। गुरुजी जैसे कि अभी बात हम चल रही थी हनुमान जी के बल की, हम्म। जैसे हम बात भी करते हैं हनुमान जी के बल की बराबर किसी का बल नहीं है, लेकिन कभी कभी मैंने ऐसा देखा है कि कोई माताओं में, कोई भाइयों में कहते हैं हनुमान जी आ गए, कोई कहता है हनुमान जी प्रकट हो गए, बोल रहे हैं। तो इतने बड़े बलशाली है जो हमारा वेग कोई सहन नहीं कर पाए, इंद्र भी नहीं सहन कर पाया, महादेव भी नहीं सहन कर पाए, तो फिर वो किसी मानव शरीर में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? आप ये बताइए कि किसी पुराण या किसी संत ने ऐसा कहा है कि हनुमान जी आ गए या माता जी आ गई? नहीं, संतों ने तो नहीं कहा। फिर नहीं नहीं, हनुमान जी आ जाएंगे तो वो काया अपवित्र रहेगी। आप बताइए, जिसके रोम रोम में सीताराम का उच्चारण हो रहा है, हम लोग एक क्षण में कितना नाम जप करते हैं? हनुमान जी 7 करोड़ करते हैं, 3.5 करोड़ रोम है और एक क्षण में 2 बार नाम लिया जा सकता है। समय का असली मूल्य वो उपयोग कर रहे हैं, हम लोग तो व्यर्थ में गंवा रहे हैं। और जो ये अभी बता रहे हैं, नहीं, ये तो अब ऐसे मतलब फ्रॉड है, ये कोई तथ्य वाला नहीं है। हनुमान जी जिसके काया पे आ जाएंगे, वो काया अशुद्ध कैसे हो जाएगी? वो तो परम तत्व को जानने वाला हो जाएगा। अच्छा, और क्या? जैसे आपने हनुमान जी की पूजा तो बताई, लेकिन पंचमुखी हनुमान जी की पूजा कैसे की जाती है? पंचमुखी क्या है कि वो बहुत मतलब जैसे हमको तुलसीदास जी ने सरल में सब कुछ दे दिया है, तो हम उस विषय पे क्यों जाएं? सिंदूरी वाली की पूजा करनी चाहिए। क्या है कि जो जिसकी क्षमता 50 किलो 100 किलो कैसे उठा सकता है? नहीं उठा पाएगा। फिर तो वो इतना उग्र रूप है, उसमें नरसिंह का स्वरूप है, उसमें वराह का स्वरूप है, उसमें हयग्रीव का स्वरूप है, उसमें गरुड़ का स्वरूप है। और जैसे आपने हनुमान जी की साधना बहुत सरल है। सुबह नहा धो के उठ के माता पिता को प्रणाम करके हृदय में अच्छी भावना लेके हम सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं। उनको सीताराम सीताराम 15-20 मिनट सुना सकते हैं। अच्छा, यत यत रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ उनका कीर्तन होता है। गुरुजी जैसे मैंने हनुमान जी की अपनी कथा सुनाई, लेकिन ऐसी कुछ मुझे हनुमान जी की 5-7 बातें बताइए जो आम जनता को नहीं पता, ज़्यादातर हिंदुत्व को नहीं पता। मैं ये देख कहना भी चाहता हूँ, ऐसी बहुत सारी बातें होती है, तो आप ऐसी अनसुनी बातें बताओ ना हनुमान जी की, जिससे लोगों में इस बात का ज़्यादा प्रभाव भी पड़े। देखिए, हनुमान जी महाराज की अगर जो साधना करनी है तो उनका नाम क्या है? हनुमान। तो अपने मान को पहले खत्म करो, पहले अपने मान को खत्म, अहंकार को खत्म, तब उनकी साधना प्रारंभ होगी। और अहंकार होगा सेवा से खत्म या निर्मलता किस प्रकार होगा? ये तो हमको कोई सद्गुरु मिल जाए, अच्छा, वही कर सकता है, वही कर सकते। या तो हमारा कोई पुण्य पिछला जन्म उदय हो जाए कि हम उसी संगत में पहुंच जाएं। तो जो हमारे अंदर मान है, तो हनुमान जी की हम साधना कैसे कर सकते हैं? वो तो कभी मान किए ही नहीं। और गुरुजी जैसे मेरी बात कहूँगा, मैंने ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, दष्टांग ऐसे कई बार हुआ, लेकिन 2 बड़े हुए थे। लेकिन मैं जो सबसे पहली बार मुझे हनुमान जी का जो दष्टांग हुआ, उसका मुकाबला मैंने कभी दूसरी बार किया नहीं, लेकिन वो वापस मुझे नहीं हो पाया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे यहाँ पर आपको तो बताया था, यहाँ पर मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए, तो वो मतलब इस थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद नहीं, तो वैसा मुझे वापस कभी नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ, कई बार ऐसा ध्यान किया और मैं हनुमान चालीसा करके भी बोला हूँ एक बार वापस दर्शन दे दो, मेरे से कोई गलती हो तो बता। नहीं तो हनुमान चालीसा का करिए पाठ, 100 पाठ 40 दिन, हाँ, उससे बड़ी अनुभूति होगी। अच्छा, लेकिन 100 पाठ करना पड़ेगा नियम से। नित्य रोज 100 पाठ। हाँ नित्य 100 पाठ। हाँ, अरे जो सत्य उसमें लिखा है अच्छा। कि तुमरे भजन राम जी को पावे। महाराज एक छोटी सी और पूछना चाहता हूँ, जैसे कि हनुमान जी जैसे मंदिर में माताएं पूजा करती है, और हनुमान जी की मंदिर में माताएं मतलब किस प्रकार जा सकती है या नहीं जा सकती है, इसके बारे में एक संदेह बना हुआ है। हनुमान जी तुलसीदास जी से कहते हैं, उनकी बात वार्तालाप हुई है, तो हनुमान जी कहते हैं, जो नारी
पति के रहते हुए हम्म, ब्रह्मचर्य का पालन करती है, हम्म, नियम से रहती है, वो इस पृथ्वी पर साक्षात भगवती है। अच्छा, कुछ नहीं कर सकते। तो वो तो संत हैं हनुमान जी महाराज, उनकी शरण में तो सभी जा सकते हैं। अब मैं भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। और राम जी ने सारी पावर उनको दे रखी है, वो चीर काल तक हैं कि अपने पुत्रों को भी तो राज दे के जा सकते थे, हनुमान जी को क्यों दिए? अयोध्या का राजा हनुमान जी को बनाया। ये बहुत कम लोगों को पता है। कल मैंने बात भी करा था तो बहुत कम लोगों को पता था इस बारे में। हाँ। हनुमान जी को राज मिला था, इस बारे में जिक्र भी चल रहा था संतों के साथ भक्तों के बीच में, तब बहुत कम लोगों की जो जानकारी तो हनुमान जी को राजा बना के गए, हनुमान जी राजा हैं वहां पे। वहां आप हनुमानगढ़ी में जाएंगे तो हनुमान जी सिंहासन में है, पीछे राम जी खड़े हैं चारों भाइयों के साथ। दर्शन किया है जी, तो जी, पीछे मूर्ति देखी राम दरबार की, जी, तो वो खड़े हुए हैं, हनुमान जी वहां बैठे हुए हैं राज सिंहासन पे। जी, हाँ, और राजा है वहां के। और गढ़ी देखिए सबसे ऊपर है और सेंटर में है, अयोध्या में राम मंदिर भी नीचे है। खाली अयोध्या में ऐसा है कि हनुमान जी का मंदिर सबसे ऊपर है और हनुमान जी बैठे हैं, राम जी खड़े हैं। और हाँ हर जगह राम जी खड़े हैं, हनुमान जी बैठे हाँ। हैं। ये लीला है। तो वो जैसे आपको ये जनवा दिया कि हनुमान जी आपके साथ हैं, गुरु जी जैसे जैसे आप बोल रहे थे ना हमको दोबारा नहीं हुआ, तो वही पद प्रदर्शक हैं जो आप ये संतों के साथ घूम रहे हैं, उनसे सत्संग प्राप्त कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद लें। हनुमान जी महाराज की कृपा है। क्यों? क्योंकि हनुमान चालीसा में जिनको हनुमान जी का दर्शन हुआ उनको राम जी की प्राप्ति हुई। विभीषण को पहले हुआ, राम जी मिले। सुग्रीव को पहले हुआ, हनुमान जी मिले, राम जी की प्राप्ति हुई। सीता जी को पहले दर्शन दिए, राम जी की प्राप्ति हुई। भरत जी को पहले दर्शन दिए, राम जी मिले। तुलसीदास जी पे तो तुलसीदास को कितना महान बना दिए, अपने से भी सुमेरु कर दिए भक्तों के। और क्या चाहिए अब? गुरु जी जैसे भक्त तो बहुत बार हम बहुत सुना, लेकिन हनुमान जी वाली भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है? हनुमान जी मतलब एक मैंने आपको आपने अभी सुबह जिक्र चला था हनुमान जी की जिक्र। हनुमान जी कहते हैं मैं वो मतलब भक्त भी है और उनकी आत्मा भी है, उनका मन भी है, उनका अंश भी है राम जी का। मतलब चारों रूप वो जानते हैं, चारों रूप मानते भी है। वो भक्ति कैसे मिल सकती कि मैं जान जाऊं कि मैं भगवान का अंश भी हूँ और भगवान का मन भी हूँ? देखिए, किसी का बनना बहुत कठिन है इस संसार में, फिर परमात्मा का बनना। जब सीता जी की खोज में सब जा रहे थे तो हनुमान जी को क्यों मुद्रिका दी? क्योंकि राम जी समझ गए थे इस पूर्ण समर्पण है, पूर्ण समर्पण, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो जब पूर्ण समर्पण होगा तब वो भक्ति जागृत होगी। भक्ति का मतलब है कि हम किसी के लिए इतना सेवा करें, इतना प्रेम करें, इतनी श्रद्धा रखें, लेकिन उससे कुछ नहीं चाहिए। और कभी कभी ऐसे ललत भी रहती है भगवान के, मतलब एक बार वापस रोम में खड़े हो रहे हैं। सबसे ज्यादा विश्वास पात्र रामायण में हनुमान जी ही भगवान के हुए। वो सब कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं, और सब कहीं सब नहीं जा सकते। और हनुमान जी ही एक ऐसे उसमें विभूति हैं जो माता जी से पहले भक्ति प्राप्त किए, फिर राम जी से भक्ति उनको मिली, और 11,000 वर्ष तक उनको सौभाग्य मिला साथ में रहने का। इतना समय किसी ने भगवान के साथ नहीं बिताया। ये प्रहलाद जी ने कहा है हनुमत पुराण में कि भक्त तो बहुत हुए लेकिन भगवान का सानिध्य इतना किसी ने नहीं प्राप्त किया है। और गुरु जी जैसे अभी मैं एक चीज़ पूछ रहा था, अपनी पर्सनली बात आप पूछ लेता हूँ। जैसे अभी मैं भावुक हो जाता हूँ, जैसे ऐसे प्रेम की बात चलती है, भक्ति की बात चलती है, पता नहीं चलता और असुर बहने लग जाते हैं और अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। उस जगह पहुँच गया, ऐसा लगता है राम जी हनुमान जी वो लीला। राम जी कह रहे हैं लखनलाल जी से चित्रकूट में कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहनीरा, काम आदि दंभ न जाके, और तात निरंतर बस में जाके। यही तो भक्ति का लक्षण है। जो प्रेम की धारा बहा दे उसको भक्ति बोलते हैं। निस्वार्थ, निष्कपट, निश्चल। और गुरु जी जैसे आप कभी हनुमान जी को प्रसन्न करते हैं, हम तो आपने हमें मार्ग बताया, मैं आपकी बात पूछ रहा हूँ, आप हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करते हो, किस प्रकार करते हो? तमाम विधियां हैं। तुलसी दल के पत्र पे अष्टगंधन के चंदन से, जिसमें चंदन हो, मलयागिरी कपूर हो, खस हो, कुमकुम हो,
तो उसको उतार के फिर तुलसी की कलम हो, तुलसी दल पे राम राम लिख के जहाँ हनुमान जी का विग्रह हो उसकी माला बना के हनुमान जी को अर्पण किया जाए, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। पीपल के पत्ते पे, पान के पत्ते पे, बेलपत्र के पत्ते पे राम राम बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। राम राम ही तो उनका आहार है, सारे अपराध क्षमा कर देंगे। महाराज जी, जैसे हनुमान जी कोई तो उपासना करते हैं, कोई व्रत करते हैं, दोनों में क्या भेद है या एक? व्रत माने होता है संकल्प। तो व्रत एक सामान्य होता है, जैसे मंगलवार रहते हैं तो आज हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज हम नमक नहीं खाएंगे, आज हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, जितना से जितना हो सके हनुमान जी का चिंतन करेंगे, जो उनको प्रिय लग रहा है उसको करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी दिनचर्या बदलती जाएगी, रोज हमारे दैनिक जीवन में आ जाएगा, तो हमारा रोज व्रत चलने लगेगा। अच्छा। उपासना मतलब होता है पूजा, पूजा, सेवा पद्धति। अच्छा। हाँ गुरुजी, जैसे अभी हम इस गंध माधव पर्वत पे ही है, पीछे हमारा गंध माधव पर्वत ही भी है, नारायण पर्वत और गंध माधव पर्वत दोनों टच में भी है। गंध माधव पर्वत पे मैंने एहसास किया और मैंने सुना भी है कि हनुमान जी साक्षात है। हालांकि सुना है हनुमान गढ़ी से भी हनुमान जी वहाँ मिल जाते हैं, लेकिन क्या यहाँ हनुमान जी है तो क्यों है? देखिए, ये अनादि क्षेत्र है। अनादि क्षेत्र माने कब से है कुछ पता नहीं। और इसके गंध माधव पर्वत की नाम कोई जो है, यहाँ अष्टगंध पाई जाती थी, इसीलिए अगर टगर और धूप है, तो इसलिए अष्ट प्रकार के गंध यहाँ पाई जाती थी, धूप, इसलिए गंध मादन पर्वत नाम पड़ा। और हनुमान जी यहाँ पर होने हनुमान जी का कारण ये है कि यहाँ भगवान बद्री नारायण रामे जी हैं, वो भी तो यहाँ वो बैठे हैं तप में, तो हनुमान जी द्वारपाल हैं उनके। अच्छा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। जगन्नाथपुरी आप गए हैं जी, बेड़ी हनुमान जी का दर्शन किया जी, क्यों है वहाँ? क्योंकि वो द्वारपाल है। द्वारपाल। समुद्र बार बार परेशान करता था, मंदिर में आ जाता था पानी, और हनुमान जी वहाँ चले आते थे अयोध्या को। मंगलवार को बोले वहाँ मलपुआ का भोग लगता, तब से वहाँ प्रतिदिन मलपुआ का भोग लगने लगा। हनुमान जी को बांध दिया गया, समुद्र वहीं का वहीं रहता है, तो द्वारपाल है वो। भगवान के हाथों में, नारायण के, 4 चीजें हैं। क्या क्या हैं? शंख, चक्र, गदा, पद्म। तो हर चीज का महत्व है, अर्थ है। शंख में एक ही द्वार होता है, आप कोई भी शंख लेंगे उसमें एक ही द्वार होता है, वो मोक्ष का द्वार है। तो 4 चीजों को भगवान देते भी हैं, धारण भी करते, धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष। ठीक। कमल अर्थ का प्रतीक है, चक्र काम का प्रतीक है, काम माने इच्छा, वो माया का चक्र है, और गदा, गदा धर्म का प्रतीक है। और हनुमान जी के हाथ में क्या है? गदा, वही वही कौमुदी गदा है। तो भगवान ने उनको धर्म दे रखा है कि आप धर्म के अधिष्ठाता हैं, धर्म के स्तंभ हैं, आप धर्म के रक्षक हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी की महिमा अनंत है, और हमको भी हनुमान जी महाराज कीचड़ से उठा के लाए, आज देखो शिखर पे बिठा दिए। गुरु जी, जैसे आपके जीवन में कोई ऐसी हनुमान जी कोई लीला, कोई घटना घटी जैसे कि आपको ऐसा लगा आहा आज तो हनुमान जी के मेरे दर्शन या साथ है मेरे? देखिए, हम फिर वही बोलेंगे कि हम उतने बड़े तो हैं नहीं, लेकिन हाँ, जो हनुमान बाहुक वाला है ये तो अपने पे बीता हुआ है कि अपन को स्नोफीलिया थी बचपन में, ना ज़्यादा उसमें सर्द झेल सकते हैं और ना ज़्यादा उसमें गर्मी झेल सकते हैं। आप आए देखे हैं, हम सिलावस्त्र यहाँ नहीं पहनते, और हनुमान जी की कृपा से, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से अलकनंदा मैया में स्नान करते हैं, हमको ठंड नहीं लगती। तो ये हनुमान जी की कृपा नहीं तो क्या है? शरीर के बिना आप भजन नहीं कर सकते, और शरीर अगर जो स्वस्थ है, और इसमें बुद्धि उन्होंने स्वस्थ कर दी है, मन स्वस्थ कर दिया है, विकारों में नहीं जा रहा है, भगवान की तरफ जा रहा है, तो ये हनुमान जी के बिना संभव नहीं है। मन भी स्वस्थ है तो आप चिंतन कर सकते हैं, शरीर स्वस्थ नहीं तो आप सेवा नहीं कर सकते। पहला सुख निरोगी काया, भगवान की सेवा नहीं कर सकते। हाँ, मान लो शालिग्राम भगवान को स्नान कराना है, फिर शरीर स्वस्थ चाहिए, शरीर स्वस्थ चाहिए।
तो ये हनुमान जी के बिना संभव नहीं है। महाराज जी, इस आज की सत्संग में कहीं गलती हुई मुझे माफ़ करना, और मैं कोशिश करूँगा अगली सत्संग आपसे भक्ति मार्ग के जरूर लूँगा। भक्तों के बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी माताओं के सवाल थे, मेरी बहनों के सवाल थे, तो उनकी भक्ति मार्ग के में भी कुछ आपसे सवाल करूँगा अगली सत्संग हो सके तो। अभी तक कहीं गलती हुई तो मुझे माफ़ करना। साथ ही जैसे महाराज जी से मैंने हनुमान जी के ऊपर पूरी सत्संग ली, आज की पूरी मैंने कहता हूँ हनुमान चालीसा, हनुमान बाहु के पंचमुखी हनुमान जी के लिए, और हनुमान जी की लीला, राम जी की लीला महाराज जी जैसे बताई, और ऐसा लगता है कि आज का दिन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण रहा। अगर आपके पास समय है और वापस देख सकते हो, या बच्चों के साथ पूरे परिवार के साथ मैं कंटेंट ऐसा लाने की कोशिश करता हूँ कि आप 8 साल के हो चाहे 60 साल के, पूरा सह परिवार देख सकते हो। कोई भी नॉन वेज या नॉन चीज़ ऐसी मैं क्यों नहीं लाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों के साथ मुझे देखते हुए शर्म लज्जा ना हो, इसीलिए मैं कंटेंट ऐसा लाता हूँ आध्यात्मिक मार्ग। आज है कल में ये शरीर जाएगा, तो बूढ़ा शरीर जब आएगा तो ऐसा ना लगे मैं उनके सामने बैठूँ और मैं गलत लगूँ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप पूरे परिवार के साथ देखिए, और मुझे विश्वास है आज मंगलवार है तो आप देखिए और पूरे परिवार के साथ दिखा के मुझे ज़रूर बताइए आज की सत्संग आपको कैसी लगी। ऐसे ही लगातार अगली सत्संग लाऊंगा भक्ति मार्ग की, तो आपके भक्ति मार्ग के कोई सवाल है तो मुझे जरूर बताएं। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, जय हनुमान, जय बद्री विशाल की, जय गण माधव पर्वत की, जय संत भगवान की, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, नर नारायण भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय। जय जय सीताराम।